हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपका पंकज सर और आज आप देख रहे हैं आर डी शर्मा का एमसीक्यूज में बताने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन चैप्टर से। तो कॉम्बिनेशन चैप्टर जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं और हमारे स्टूडेंट्स को जो डाउट है वो मैं बताऊंगा आज। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव है ये। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो आइए, डाउट्स नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है ए स्क्वायर माइनस ए सी टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए सी फोर। आपको मैंने बताया था कि एन सी आर इज इक्वल एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। देन प्रॉपर्टी होती है या तो x प्लस वाई इक्वल टू एन होगा और या तो x इक्वल टू वाई होगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा अगर दो एन सी एक्स और एन सी वाई इक्वल होंगे। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। तो 2 इक्वल टू 4 तो है नहीं, मतलब ये तो होगा नहीं, इस केस में तो नहीं होगा। तो इन दोनों को जोड़ के ए स्क्वायर माइनस ए के इक्वल रखेंगे। मीन्स कि एन की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू एक्स और वाई की जगह क्या दिया है 2 और 4। इस पर सेट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 6, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इधर से इधर आ गया। अब हमारे पास है कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिटिंग मिड टर्म से करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। स्प्लिटिंग मिड टर्म से कर लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे तोड़ते हैं आपको पता है, 6 इंटू ए स्क्वायर करते हैं और इस बीच वाले को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जोड़ने पे माइनस से आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 से स्क्वायर आए। तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 और प्लस 2a माइनस ए और माइनस 3 इंटू 2a माइनस 6 है स्क्वायर। सही है। इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा a कॉमन और यहाँ बचेगा a माइनस 3 प्लस इन दोनों से कॉमन होगा 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और आपके पास यहाँ से आता है a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू माइनस 2। सही है। अब हमारे पास a इक्वल टू 3 होगा कि a इक्वल टू माइनस होगा। तो a आप यहाँ रख के चेक करेंगे। अगर आप यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा। सही है। a इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस 2, ये भी सही है। मतलब आपके पास आंसर आ रहा है 3 और माइनस 2। ऑप्शन में हमारे पास दिया है 3, इसलिए हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर। इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 5 बी मेड आउट ऑफ 6 men and 4 women containing at least 1 woman। आपको पता है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। NCR का मतलब हुआ नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट R थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। मतलब n थिंग्स में से R थिंग को सेलेक्ट करने को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। आपके पास यहाँ है इन हाउ मेनी वेज कैन ए 5 बी मेड आउट ऑफ 6 men and 4 women। 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 6 क्या है, मैन है और 4 क्या है। इन लोगों में से 5 लोग को सेलेक्ट करिए और कमेटी बनाइए, जिसमें शर्त दिया है कि कंटेनिंग एट लीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक वुमेन होना चाहिए। आपको पता है कि एट लीस्ट 1 वुमेन का मतलब हुआ या तो एक वुमेन या तो 2 वुमेन या तो 3 वुमेन या तो 4 वुमेन या तो 5 वुमेन। ठीक है। तो पहले मानते हैं कि कम से कम एक वुमेन हो। तो अगर एक वुमेन होगी तो मेन कितने होंगे, 4C1, 4 वुमेन में से एक वुमेन को सेलेक्ट किया तो मेन में से कितने को सेलेक्ट करेंगे, 4, क्योंकि 5 की कमेटी बनानी है। एक वुमेन को ले लिया तो 4 मैन को ले लिया। सही है। प्लस 4C2 इंटू 6C3, 2 वुमेन को लिया तो 3 मैन को लिया, प्लस 4C3 इंटू 6C2 और प्लस 4C4, चारों वुमेन को ले लूँ तो मैन को कितना लूँगा, एक मैन को लूँगा। सही है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 4C1 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। NCR को कैसे सॉल्व करते हैं, NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल। यहाँ पे n फैक्टोरियल का मतलब
4 फैक्टोरियल अपन 1 आर की जगह 1 है तो 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 6c4 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 4c2 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6c3 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 4c3 का मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 6c2 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4c4 मतलब 4 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 6c1 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 6 5 30 अपन 2 15, क्योंकि 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूँगा, ज़रा ध्यान दो यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल को क्या कर रहा हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गायब हो जाएगा। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को क्या कर रहा हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 बाई 2 जा 4 इंटू 6 फैक्टोरियल को लिखूँगा 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो 6 से 6 गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी 4 हो गया ना, और ये 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला जाएगा अपॉन 2 प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 6। आइए 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 5 जा 32 जा 30 बाई 2 15 प्लस ये 6 इंटू 5 4 जा 20 प्लस 6 ये क्या है, हाँ तो 4 इंटू 6 5 30 बाई 2 15 प्लस 6 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 6 246 योज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। वो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डाउट है C0 C1 C2 .Cn। ये C0 का मतलब होता है NC0, ठीक है। C1 का मतलब होता है NC1। तो आपको पता नहीं है, अभी जान लो। बाइनोमियल थ्योरम में इसका डिस्कशन अच्छे से करूँगा कि C0 प्लस C1 प्लस C2 .Cn इक्वल टू 256 दिया है, तो इसका सम होता है 2 to the power n। ठीक है, क्या होता है सम n। ये कहाँ से आता है, तो जब बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे तो 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन करेंगे, NC0 x टू द पावर 0 NC1 x टू द पावर 1 प्लस डॉट NCn x टू द पावर n। अब मैं x की जगह 1 रखूँगा तो 1 प्लस 1 टू द पावर n, और ये x की जगह 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा NC0 x को 1 से रिप्लेस कर दिया NC1 डॉट NCn। और इस यहाँ ये तुम्हें दिया है यहाँ पे, इसी को ना बोलते हैं NC0। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 256। तो 2 टू द पावर n इक्वल टू 256, इसका मतलब 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256। 2 टू द पावर 1 होता है 2, 2 टू द पावर 2 होता है 4, 2 टू द पावर 3 होता है 8, 2 टू द पावर 16, ऐसे 2 टू द पावर 8 होता है 56। तो इसको बोलेंगे कि 2 टू द पावर n ये, और ये 256 क्या लिखा हुआ है 2 टू द पावर 8। तो यहाँ से हम कंपेयर मारेंगे तो मुझे n बराबर क्या मिला 8। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 2nC2। 2nC2 कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू n की जगह 8 C2, 2 8 जा 16 C2। 16 का मतलब 16 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, और हमारे पास यहाँ से आता है 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और 16 से 2 8 जा 15 8 जा 120। तो आपके पास ऑप्शन में 120 आंसर है, आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। अब आपको लग रहा होगा सर ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n को NC0 x टू द पावर ये कहाँ से किए, तो इसके बाद वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ से हम लोग इसको अच्छे से करेंगे कहाँ से हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए मिटा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में दिए हुए सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच अ होस्ट कैन इनवाइट फॉर अ पार्टी ऑफ 8 आउट ऑफ 12 मेंबर। आप मान लीजिए किसी प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं या कर रहे हैं और आपको 8 मेंबर को बुलाना है। कितने में से बुलाना है? 12 मेंबर में से 8 मेंबर को बुलाना है। तो जाहिर सी बात है कि आप 12 में से किसी 8 को बुला लेंगे। ये तो तय नहीं है कि किसको बुलाएंगे। तो 12 में से 8 मेंबर को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? 12C8। क्लियर है? 12C8 का मतलब 12 में से 8 मेंबर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। शर्त ये है कि ऑफ होम टू डू नॉट वेंट टू अटेंड द पार्टी टुगेदर। उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो एक साथ पार्टी अटेंड करना नहीं चाहते हैं। 2 लोग कैसे हैं जो एक साथ पार्टी अटेंड करने नहीं जाएंगे। तो ये बताइए कि कितने तरीके से हम बुला सकते हैं। तो सबसे पहले हम 12 में से 8 को बुलाएंगे, लेकिन उन 2 तो इसको करेंगे कैसे? देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 12 में से 8 को बुला लो और उन 2 को न आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 2 को न आने का सिलेक्शन क्या होगा। तो 2 को न आने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने सारे टोटल केस हैं उसमें से 2 आने वाले प्रोबेबिलिटी, आने वाला सिलेक्शन घटा देंगे, आने वाला तरीका घटा देंगे। बात समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों आएंगे। मान लो कि टोटल सबके आने की क्या होगा प्रोबेबिलिटी, बार बार इसलिए आ रहा है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एकदम मिक्स चैप्टर है। हमको कह रहा है कि 12 में से 8 लोग को बुलाना है। तो 12 में से 8 लोग को बुलाने का तरीका क्या हुआ? 12C8। 12 में से 8 को बुलाने का तरीका क्या हुआ? अब इसमें से 2 लोग एक साथ न आए तो मान लो कि टोटल यही ना तरीका हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट 8 पीपल या फिर 8 गेस्ट, 12C8। हाँ, अब ये बताओ द नंबर ऑफ वेज फॉर विच टू कम टुगेदर, 2 एक साथ आए, इसकी क्या तरीका होगा? इस कितने तरीके से दोनों एक साथ आएंगे? तो आना होगा। तो मान लो ये तो फिक्स हो गया ना कि वो दोनों आएंगे। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि इंडिया टीम में 11 टीम को सेलेक्ट करना हो और 15 लोग हों, तो 15 लोग में से 11 को सेलेक्ट करने का तरीका हुआ 15। लेकिन अगर आपसे कह दे कि एक ये विराट कोहली का सीट फिक्स है, इसके बाद चुनिए, तो विराट कोहली को फिक्स कर लेंगे। तो अब 14 बचे और उन 14 में से सेलेक्ट कितने को करना है? 10 को सेलेक्ट करना है। समझ रहे? तो 14C10 करते हैं। वैसे ही यहाँ पर 12 लोग में से 8 लोग को चुनने का तो तरीका ये हो गया। लेकिन अब हमारे पास ये होगी, ये 2 आएंगे ही आएंगे। तो 2 लोग आएंगे तो अब कितने को बुलाओगी? 8 में से 6 ही को बुलाओगे। और 2 लोग को तुम बुला ही चुकी हो, तो अब कितने बचे आपके पास गेस्ट? 10। तो 10C6। आया बात समझ में? ये दोनों आएंगे ही आएंगे। तो ये दोनों के आने की क्या हो गया वेज? 10C6। अब अगर कहे कि दोनों के न आने का पूछ रहा है, द नंबर ऑफ वेज दे डू नॉट कम टुगेदर, वो एक साथ न आए, इसकी क्या होगी वेज? तो हम क्या करेंगे? टोटल में से साथ आने वाला केस घटा देंगे। मीन्स 12C8 माइनस 10C6। आया समझ में? वो दोनों ही ना आए एक साथ, तो टोटल में से उनके आने वाले केसेस को हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। समझ में आया? ठीक। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 11 पॉइंट्स ऑफ विच 5 लाइज ऑन 1 सर्कल, अदर देन दिस 5 नो 4 लाई ऑन 1 सर्कल। कह रहा है 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट में से 5 पॉइंट जो है वो एक ही सर्किल पे लाई करता है। ठीक है, 11 पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स जो है वो एक ही सर्किल पे लाई करता है। मैं एक काम करता हूँ, इसे एक सर्किल बना लेता हूँ। आपके पास 11 पॉइंट्स है, तो 11 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स जो होगा वो इस सर्किल पे लाई करा दो। मान लो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट इस सर्किल पे लाई करा लिया। तो बचे कितने पॉइंट? अब
6 पॉइंट्स, 11 में से 5 एक ही सर्किल पे लाई कर रहा है, तो 6 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हमारे पास बच गए। चलो भाई, नो 4 लाई ऑन 1 सर्किल। अब जो भी है, मतलब जितने सारे पॉइंट्स हैं, कोई 4 एक सर्किल पे नहीं लाई करता है। मतलब अब अगर सर्किल भी बनेंगे तो उस पर कम से कम 3, 4 नहीं, ठीक है, 4 पॉइंट एक ही सर्किल पे नहीं लाई करेंगे। 3 करेंगे, 2 करेंगे, 4 नहीं करेंगे। देन द नंबर ऑफ सर्किल्स दैट कैन बी ड्रॉन सो दैट, तो कितने सर्किल ड्रॉन होंगे सच दैट कि कंटेन एटलीस्ट 3 ऑफ गिवन पॉइंट। कितने सर्किल ड्रा करेंगे अगर कम से कम 3 पॉइंट्स कंटेन करे। तो आपको एक और बात मैं बता दूं, किसी यूनिक सर्किल को बनाने के लिए कम से कम हमें कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट्स। देखो कैसे, ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग से समझ लो कि अगर मुझे एक पॉइंट रहे तो इससे तो बहुत सारे सर्किल बन सकते हैं। एक पॉइंट से गुजरने वाली ये सर्किल, हाँ, 2 पॉइंट रहे तो ये सर्किल बन जाएगा, ये सर्किल ऐसे बन जाएगा, बहुत सारा सर्किल बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए तो हमेशा 3 पॉइंट से जाने वाली कोई सिंगल सर्किल होती है। यही ऐसे सर्किल है जो 3 पॉइंट से जाएगी। बाकी अगर चाहोगे कि यही 3 पॉइंट से सर्किल ले जाए तो वो सेम सर्किल होगा, यूनिक सर्किल होगी। तो कोई भी सर्किल बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट, तब एक यूनिक सर्किल बनता है। अब इससे चाहोगे कि यहाँ से सर लेते जाए तो नहीं, यहाँ से ले जाओगे तो दूसरा सर्किल हो गया, है ना। तो अब हमारे पास कह रहा है, अब अलग से आता है, इस क्वेश्चन पे आते हैं कि 6 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स इस पे, टोटल 11 पॉइंट है, तो कितने सारे सर्किल बनेंगे, ठीक है, जो कंटेन करे कितने पॉइंट? 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो मान लो कि ये पॉइंट्स कितने पॉइंट्स हैं? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं। मान लो मैंने क्या किया कि इन 6 पॉइंट्स में से एक बार 3 पॉइंट लेके सर्किल बना लिया। मैं ये 3 पॉइंट ले लिया, एक बार ये 3 पॉइंट ले लिया, एक बार ये 3 पॉइंट ले लिया। तो इस तरीके से कितने तरीके से ले सकता हूँ? 3 पॉइंट्स लेना है सर्किल के लिए, तो इस 6 पॉइंट्स में से मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे केस एक ये बना। दूसरा केस एक ये बन सकता है, ये पहला केस। दूसरा केस एक ये बन सकता है कि मैं इन 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट लूँ और इन 5 में से कोई 2 ले लूँ। मान लो ये 6 पॉइंट में से एक यहाँ पॉइंट ले लिया और इन दोनों को ले लिया, तो ऐसे बन गया। इन दोनों को भी तो ले सकता था, ऐसे बन गया। तो इन 6 में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और फिर इन 5 में से कोई 2, 5C2, सही है। अभी समझ में आया? हमको 3 पॉइंट्स चाहिए। एक सर्किल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट। तो मेरा मन, मैं 3 पॉइंट्स इन 6 में से भी 3 पॉइंट ले सकता हूँ। एक बार इनमें से ना लेके इनमें से एक ले लूँ, इनमें से 2 ले लूँ। बोलो। अब ये भी तो कर सकता हूँ कि इनमें से 2 लूँ और इसमें से 1 लूँ। 3 पॉइंट्स चाहिए। एक सर्किल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? तो 6 पॉइंट में से एक बार तीनों पॉइंट्स इसी में से ले लिया। एक बार 1 पॉइंट इसमें से लिया और 2 पॉइंट, एक बार 2 पॉइंट इसमें से लूँगा और 1 पॉइंट। तो इसमें से अगर 2 पॉइंट लूँगा तो कितने तरीके से लूँगा? 6C2 और इंटू 5C1। अगर मान लो इसमें से 2 पॉइंट ले लिया, यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ पे इसमें से 1 पॉइंट ले लिया, तो हम सर्किल ऐसे बनाएंगे ना। ये वाला ले लिया और बाहर का 2 ले लिए, तो ऐसे सर्किल बनेगा ना। तो कितना सर्किल बनेगा? तो इतने तरीके से बनेगा। तो एक बार इन तीनों पॉइंट इसी में से ले लिया, एक बार 2 पॉइंट इसमें से और 1 पॉइंट इसमें से, और एक बार 1 पॉइंट इसमें से और 2 पॉइंट इसमें से। आया समझ में? और एक केस बनेगा कि तीनों के तीनों पॉइंट इसी में से ले लीजिए। तो जब मैं तीनों के तीनों पॉइंट इसमें से लूँगा तो ये सेम सर्किल बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि अगर 3 पॉइंट्स से मिलकर कोई सर्किल बना है और इसी सर्किल का 3 पॉइंट्स आप लेंगे तो यही सेम सर्किल बनेगा। तो अगर तीनों का तीनों पॉइंट्स इसी पे से लिया तो ये कितना सर्किल देगा? 1 सर्किल देगा। ये 5C3 लेने का कोई मतलब नहीं है, सर्किल यही वाला देगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 6 का मतलब क्या हुआ? 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल में तो 6, 5 4 जा 20, इससे 20 सर्किल आएंगे। 6C1 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल
इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया और 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 6 और 4 3 जा 12, तो ये कट जाएगा 6 2 टाइम्स, तो ये कितना आएगा। और 6 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल 6 होगा ना ऊपर, तो 6 5 जा 32 जा 60। अब यहाँ आ जाओ 62 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 5C1 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये बताओ कि 6 5 जा 30/2 15 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 4 15 5 जा 75 और इससे एक सर्किल मिलेगा बस है। अब बताओ 60 और 20 80 और 155 और 156, तो आपके पास आंसर आपका क्या होगा 156। योर राइट आंसर, नोट करिए इसको। समझ में आया? आइए स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7C0 प्लस 7C1, 7C1 प्लस 7C2, 7C2 प्लस 7C3 और डॉट डॉट 7C6 प्लस 7C7। अब एक बात बताओ, इस ब्रैकेट को पूरा खोल देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCN हो तो हम क्या लिखते हैं इसको 2 टू द पावर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 7C0 7C1 डॉट डॉट 7C7 मिले तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर n की जगह 7 होगा तो 7 लिखेंगे। आया? क्लियर हुआ बात? एक बात बताओ, पूरा इसको खोल दो। 7C0 प्लस 7C1 7C1 7C2, ये 7C2 प्लस 7C3 7C3 7C4 प्लस 7C4 7C5 प्लस 7C5 7C6 और 7C6 7C7, यही दिया है ना आपके पास। डॉट डॉट का मतलब तो यही हुआ। बोलो अब एक बात बताओ, इसमें से मैं अभी बताया हूँ कि 7C0 7C1 7C2 7C7 तक होगा तो आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 7। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखिए आप 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 7C4 7C5 7C6 और 7C7 जितने रेड लगाया हूँ इस सबका सम मिल के क्या होगा 2 टू द पावर 7, ठीक है। रेड वाले का सम मिल के क्या हुआ 2 7 प्लस, अब बच क्या क्या गया ज़रा बताइए। अब जो बचा उसको लिखते हैं 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 7C4 7C5 7C6। इसका तो कोई फार्मूला हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें 7C0 ऐड करूं अपने मर्जी से फार्मूला बनाने के लिए, तो अपने मर्जी से कर रहा हूं तो घटाऊंगा भी ना 7C0। बोलो, और अगर अपने मर्जी से इसमें 7C7 ऐड करूं तो फिर 7C7 भी तो घटाऊंगा। बोलो, अब इसका यहाँ से यहाँ तक का फिर से मतलब क्या हुआ 7C0 7C1 7C2 7C3 7C7 2 टू द पावर 7, तो एक बार 2 टू द पावर 7 प्लस एक बार 2 टू द पावर 7 और माइनस 7C0 का मतलब क्या होता है 7 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 7C7 का मतलब 7 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब बताओ 7 2 के पावर 7 और 2 के पावर 7 दो बार आ गया तो 2 इंटू 2 टू द पावर 7। बोलो, और माइनस 7 फैक्टोरियल से गया 1/0 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1/1 ये 1/1 तो 2 इंटू 2 टू द पावर 7 2 टू द पावर 8 क्योंकि पावर ऐड हो जाता है और माइनस 2, तो आंसर होगा 2 टू द पावर 8 माइनस 2 आ रहा है। ये आपका राइट आंसर होगा, नोट करिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास देयर आर 3 letters and 3 directed envelopes. Write the number of ways in which no letter is put in the correct envelope. मतलब कि 3 चिट्ठी है, ठीक है, और 3 जगह भेजना है, ठीक है। तीनों चिट्ठी अलग अलग जगह चली जाती है। हंसने का मतलब है कि हम 3 चिट्ठी लिखते हैं, जैसे अभिनव 3 चिट्ठी लिखता है
ठीक है। अभिनव है और 3 चिट्ठी लिखता है, ये लेटर है और ये इन्वेलप में है, ठीक है। ठीक है, मान लेना कि अभिनव की शादी हो गई है, ठीक है। एक चिट्ठी अपने पापा को लिखता है, एक चिट्ठी अपने मम्मी को लिखता है और एक चिट्ठी अपनी वाइफ को लिखता है। होता क्या है कि पापा वाला मम्मी के पास नहीं, पापा वाला को पापा वाला के रहने दो, पापा वाला बीबी के पास, अब मम्मी वाला चला गया पापा के पास, अब बीबी वाला चला गया मम्मी के पास। काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर अपने बीबी से मम्मी का शिकायत किया होगा तो घर में उस दिन झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा बवाल या क्वेश्चन है ये, इसको समझिए। इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट मतलब गड़बड़ हो जाना। आप लिख कहीं और रहे हैं, जा कहीं और रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो अगर देर आर एन थिंग इन विच आर थिंग आर देर आर एन अरेंजमेंट इन विच आर अरेंजमेंट आर रॉन्ग और एन माइनस आर अरेंजमेंट आर राइट। एन अरेंजमेंट है टोटल, एन अरेंजमेंट में से टोटल एन अरेंजमेंट है। टोटल कितना अरेंजमेंट? एन अरेंजमेंट इन विच आर अरेंजमेंट जो है वो क्या है? रॉन्ग है। और एन माइनस आर अरेंजमेंट क्या हुआ? राइट है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट का मतलब कि कितने तरीके से इसको अरेंज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर इंटू डी आर। डी आर का मतलब अब क्या हुआ? तो डी आर का मतलब मैं साइड में लिख रहा हूँ आर फैक्टोरियल, क्या लिखूँगा? आर फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन समझिए एक बार और। कंसेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट क्या होता है? एन थिंग्स को अरेंज करना है जिसमें आर थिंग्स रॉन्ग पोजीशन पे जा रहा है और एन माइनस आर थिंग, जो आर थिंग तो रॉन्ग पोजीशन पे गया, तो एन माइनस आर ही ना बचा, वो राइट पोजीशन पे गया। तो नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट क्या होगा? ये क्या है? नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? एन सी आर डी आर, एन सी आर डी आर। अब डी आर का मतलब यहाँ लिखा हूँ। अब इस क्वेश्चन में आओ, देखो समझो। इस क्वेश्चन में भी वही हुआ है, 3 लेटर लिखा गया है और तीनों के तीनों लेटर डी अरेंज हो गया है। एक भी सही पोजीशन पर नहीं गया है, तीनों के तीनों गलत पोजीशन पे गया है। तो इसका सोल्यूशन एक लाइन का है। देखो तुमने क्या पढ़ा अभी? कॉन्सेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट क्या होता है? फॉर्मूला एन सी आर डी आर। एन कितना है? 3 है, 3 लेटर है और तीनों के तीनों डी अरेंज हो गया, माने एन भी 3 और आर भी, तो 3C3 इंटू D3, ठीक है। अब 3C3 का वैल्यू 1 इंटू D3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, D3 का मतलब क्या हुआ? DR का मतलब R फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1, ये R तक जाएगा, R तक 1/R फैक्टोरियल तक। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये 3 तक आएगा, समझ में आ रहा है? तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, 3 तक जाएगा, काम खत्म। 6 फैक्टोरियल का मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो हो गया 0, 1/2 माइनस 1/6, ये हो गया 6, 1/2 और 1/6 का एलसीएम हो गया 6, 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 2 3 जा 3 माइनस 1, मतलब आपके पास आंसर है 3 इंटू 2/6, 6 से 6 गया 2। 2 तरीके से डी अरेंज होगा, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लो, क्या हुआ होगा? तो ये चिट्ठी है, ये वाली चिट्ठी को यहाँ आना चाहिए था, ये वाला यहाँ गई, ये वाली यहाँ गई और ये वाली यहाँ आ गई, तीनों के तीनों अलग गई ना, तीनों के तीनों डी अरेंज हुई। और एक तरीका आपके पास हो सकता था कि ये 3 चिट्ठी ले लो, ठीक है, और 3 ब्रैकेट कम ये ले लो लिफाफा। इस केस में क्या हुआ होगा?
कि ये वाला चिट्ठी यहाँ आया होगा, ये वाला आया यहाँ और ये वाला यहाँ। अब इसको छोड़ के तुम कोई नहीं बना सकते हो कि तीनों के तीनों अलग जाएं। यही दो तरीका है जिस तरीके से क्या होगा, तीनों के तीनों चिट्ठी रॉन्ग पोजीशन पे गई। ठीक है, समझ में आया? इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे, देखिए जेईई एडवांस में पहले आता था ऐसा क्वेश्चन, अभी भी कभी कभी पूछ देता है। तो कैसे होता जानते हैं? अगर 5 चिट्ठी है, 3 चिट्ठी राइट पोजीशन पे गई तो 5C3 इंटू D3, 5C3 को सॉल्व करेंगे और D3 का मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू ये सॉल्व करेंगे, आंसर लेंगे। ये नहीं पता है, ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो नोट करिए, समझ में आया? चलिए मिलते हैं कल।